आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। तो आइए दोस्तों, बिना डरे बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। यह कहानी रमेश की है। तो आइए यह कहानी शुरू करते हैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम रमेश है और मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूँ। एक बार की बात है, ऑफिस से जल्दी छुट्टी हो जाने के कारण मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए, अपने दोस्त आदित्य से मिलकर आता हूँ। ऐसा सोचकर मैंने स्टेशन से ट्रेन पकड़ी और आशीष के गांव की तरफ बढ़ गया। आशीष, जो कि मेरा बचपन का दोस्त था और वह गांव में रहता था। देहाती होने के कारण उन्हें वहीं भैंसों, खेतों आदि का काम होने के कारण वह हम अक्सर अपने गांव में ही रहता था। तकरीबन 2 घंटे का सफ़र तय करके मैं मेरे दोस्त के गांव के स्टेशन पर पहुंच गया था। मैं ट्रेन से नीचे उतरा और मैंने एक ऑटो बुक किया और वह मुझे अपने दोस्त आदित्य के गांव में ले गया। मैं आदित्य के घर आ गया था और मैंने उससे काफ़ी बातचीत की, खाना वगैरह खाया और तकरीबन शाम के 5 बज गए थे और मौसम भी कुछ गड़बड़ में था। बहुत तेज़ हवा चल रही थी और चारों तरफ थोड़ा थोड़ा अंधेरा छाने लग गया था। तभी मुझे अचानक मेरे बॉस का फ़ोन आया। उन्होंने मुझसे कहा कि कल एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, उसमें प्रेजेंटेशन देने तुम्हें आना होगा और यह बहुत ज़रूरी है, तो टाइम का तुम ध्यान रखना। मेरे बॉस की बात सुनकर मैंने अपने दोस्त आदित्य से कहा कि मुझे अभी निकलना होगा। मेरे दोस्त ने मुझसे काफ़ी मना किया कि अभी तो अंधेरा होने वाला है और मौसम भी काफ़ी ख़राब है, तुम कल सुबह चले जाना। परंतु मैंने आदित्य को समझाते हुए कहा कि मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी जिद के बाद आदित्य ने मुझे जाने के लिए हामी भर दी, परंतु उसने मुझे अपने घर से एक छाता ला कर दिया और मुझसे कहा कि यह रास्ते में तुम्हें काम आएगा, अगर बारिश होने लगे तो तुम इसका इस्तेमाल करने ला। ऐसा कहकर वह अपने घर के अंदर चला गया और मैं रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ने लगा। गांव से बाहर निकलते ही मुझे एक सुनसान सड़क दिखाई दी, जिस पर मैं इधर उधर देखने लगा। थोड़ी देर बाद ही मेरे पीछे से एक हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक बहुत स्पीड में ऑटो मेरी ही तरफ आ रहा था। मैंने हाथ से उस ऑटो को रुकवाया। वह मेरे बिल्कुल पास आकर रुका और मुझसे कहा, हाँ भाई साहब, कहाँ जाना है आपको? मैंने उससे रेलवे स्टेशन पर जाने को कहा। रेलवे स्टेशन का नाम सुनते ही वह थोड़ा घबरा गया और बोला कि मैं उस साइड नहीं जाऊंगा, रात काफ़ी हो गई है। परंतु मैंने जैसे तैसे करके किराया ज़्यादा देने के लालच में उसे वहाँ जाने के लिए मना ही लिया। वह मान गया और मैं उसके ऑटो में बैठ गया और ऑटो रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ने लगी। तकरीबन आधे घंटे तक मैं ऑटो में बैठा था। ऑटो वाले ने ऑटो फुल स्पीड में भगा रखी थी। तभी उसने अचानक ब्रेक मारे और कहा कि साहब, यहाँ से आगे ऑटो नहीं जा सकती। बारिश काफ़ी होने के कारण
यहाँ के गड्ढों में पानी भर गया। ऑटो इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकती। मैंने उसकी बात सुनी और गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोला, परंतु अब मैं बीच रास्ते में कहाँ जाऊँ? वह ऑटो वाला कुछ नहीं बोला। मैंने उसे आधे पैसे दिए और छतरी लेकर निकल गया। मैं उस सुनसान सड़क पर अकेला ही स्टेशन की तरफ बढ़े जा रहा था कि तभी अचानक मुझे 2 मोड़ दिखाई दिए, 2 अलग अलग रास्ते। अब मुझे यह समस्या हो गई थी कि इनमें से स्टेशन की तरफ जाने वाला रास्ता कौन सा है। काफ़ी देर प्रयास करने के बाद मैंने लेफ़्ट साइड वाला रास्ता चुना और उस पर आगे बढ़ गया, क्योंकि आते वक्त मैंने ऑटो में होने के कारण ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था रास्तों पर। मैं लेफ़्ट साइड के रास्ते पर बढ़ने लगा और कुछ दूर ही चला था कि मुझे सामने एक ढाबा दिखाई दिया। उस ढाबे पर काफ़ी लोग बैठे हुए थे और रोशनी से वहाँ पर चहल पहल मची हुई थी। काफ़ी देर चलने के कारण मुझे भी काफ़ी भूख और प्यास लग गई थी। मैं उस ढाबे की तरफ बढ़ा और वहीं पर जाकर एक बेंच पर बैठ गया। तभी ढाबे का एक वेटर मेरे लिए पानी का गिलास लेकर आया। मैंने पानी का गिलास उठाया और पानी पीकर उसे खाने का ऑर्डर दिया। वह खाना लेने के लिए चला गया, परंतु मुझे पानी में कुछ खटास सा महसूस हुआ। मैंने पानी को अपने मुंह से बाहर फेंक दिया और गिलास की तरफ देखने लगा। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और मैं थर थर काँपने लगा, क्योंकि गिलास पानी का नहीं खून का भरा हुआ था, जिसमें कि इंसान की कटी हुई उंगली पड़ी हुई थी। उसे देखकर मैं पसीने से लथपथ हो गया और मैंने उस वेटर से शिकायत करते हुए कहा, भाई साहब, ये क्या मजाक है? आपने ये कैसा पानी दिया है मुझे? मेरी बात सुनकर वेटर मेरे पास आया और वह मेरा ऑर्डर भी ले आया। उसने मेरी तरफ देखते हुए एक भयानक और रहस्यमय मुस्कान दे दी। मैं उसे देखते हुए खाने की प्लेटों में देखने लगा। मैंने जब बर्तन प्लेट के ऊपर से हटाया तो मैं अंदर तक हिल गया, क्योंकि उसमें एक इंसान की मुंडी रखी हुई थी, जिससे कि खून बह रहा था। यह सब देखकर मैं थर थर काँप गया और यहाँ वहाँ देखने लगा। जो ढाबा अब तक चहल पहल थी, वहाँ अब बिल्कुल अंधेरा हो गया था और अंधेरों में लोगों की गुस्से से भरी आंखें मुझे ही घूरे जा रही थी। मैंने चारों तरफ देखा तो लोग मुझे बहुत गुस्से से देख रहे थे। मैं वहाँ से खड़ा हुआ और धीरे धीरे वहाँ से भागने लगा, परंतु उस वेटर ने मेरा हाथ पकड़ लिया था और मेरा हाथ मरोड़ दिया था। मैं दर्द के मारे काफ़ी देर तक चिल्लाता रहा, परंतु जैसे तैसे करके मैंने उससे अपना हाथ छुड़वाया और अपनी पूरी जान लगाकर वहाँ से भागने लगा। मैं तब तक नहीं रुका जब तक कि मुझे कोई रोशनी या गांव दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर बाद मैं एक गांव में आ गया और वहाँ पर काफ़ी लोग थे। मुझे हांफते हुए देखकर उन सभी ने मुझसे मेरे भागने का कारण पूछा।
मैंने जब उन्हें सारी बात बताई तो उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले इस ढाबे में आग लग गई थी और यहाँ बैठे सभी वेटर और लोग सभी मारे गए, जिसके कारण लोगों का मानना है कि वे आज भी लोगों को दिखाई देते हैं और रात के समय वह ढाबा अपनी रोशनी से चारों तरफ एक खौफ फैलाता है। उनकी बातें सुनकर मेरी सांस में सांस अड़ गई और मैं ज़ोर ज़ोर से हाँफने लगा, परंतु उसके बाद मैं कभी भी अपने दोस्त के गांव फिर नहीं गया। यह घटना मुझे मरते दम तक याद रहेगी, क्योंकि मैंने एक ऐसे सच से सामना किया था जिसकी मैंने कभी भी अपेक्षा नहीं की थी। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक और डरावनी और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इंडियन हॉरर टीवी।